तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये जो होता है वो प्रीस्ट के अटैक को डॉज करते हुए मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो 1v1 बैटल है उसके अंदर भी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ रहा है। और ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि सच में मैं तुमसे इंप्रेस हो गया, इतना छोटा सा होने के बाद में भी तुमने मुझे इतनी चोट पहुंचा दी, लेकिन अब इस फाइट को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो फुल स्पीड में लुगुना की तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद में जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट तुम वापस से भाग रहे हो। और प्रीस्ट के इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बॉस के साथ में फाइट कर यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पहले जाकर जो लुगुना है उसे बचाना चाहिए। और अब इतना बोल सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो लुगुना के चारों तरफ लिपटी हुई जो टेंटिकल होते हैं उनके ऊपर अपने जो पॉइजन होते हैं वो फेंकने लगता है, जो देखकर प्रीस्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सेक्रेट गॉड के हैंड के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से भी टेंटिकल जो होते हैं वो ये आओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका ये आओ की जो एचपी होती है वो केवल 5% रह जाती है। और ये आओ जो होता है वो शील्ड की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये गॉड हैंड है इनका अटैक जो है वो यहाँ पर बॉस के अटैक से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। और जब तक ये गॉड हैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद है तब तक कि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे लोगों ना के बिल्कुल भी करीब जो है वो जाने देंगे, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। और ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट जो होता है वो अपने ही साथियों को उठाकर एब्जॉर्ब करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये अनोइंग फ्लाइंग जो है वो बार बार मुझसे यहाँ पर बच जाता है, जिसके कारण अब मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मुझे तुम सभी लोगों की पावर की ज़रूरत है, तो टाइम आ चुका है तुम्हारा मेरे साथ में मिलने का। और अब प्रीस्ट की इस बात को सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अब फाइनली मैं सुप्रीम गॉड से मिल पाऊंगा। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गॉड प्लीज़ हमें बचा लीजिए। तभी एक और बंदा जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि डैमिट में मरना नहीं चाहता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उन सभी लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद में अपना अटैक बनाते हुए बोलता है कि गॉड कार्मिक फायर का इस्तेमाल करते हुए मैं जो तुम्हारे पाप है उनकी तुम्हें सज़ा दूंगा। जो सुनकर अब यह जो होता है वो उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये बॉस जो है वो एडवांस कर सेकंड स्टेज पर जो है वो चला गया है। यहाँ पर मैं पहले से ही ग्रेट डिसएडवांटेज के अंदर था, लेकिन अब तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो वहाँ पर जो प्रीस्ट के अटैक होते हैं उनसे बचने लगता है। उनसे बचते हुए सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम क्या मैं यहाँ पर जो समन मैजिक क्रिस्टल है हार्ट ऑफ द सोन उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो उनका सिस्टम बताता है कि नहीं तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो उनका ये जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि तो मुझे बताओ कि क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर जो लाख रेन है उसे समन कर लिया तो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि हाँ आप यहाँ पर जो लाख रेन है उससे समन जो है वो कर सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड के अंदर आपने लाख रेन को समन किया तो इसके लिए आपको अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ सकता है। जो सुनकर ये आओ भी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी जो प्रीस्ट होता है उसका अटैक सीधे ये आओ की तरफ आने लगता है और हम देखते हैं कि अब काफ़ी सारे अटैक धड़ाधड़ कर ये आओ से टकरा जाते हैं, जिसका उसकी एचपी भी धड़ाधड़ कर माइनस होने लगती है। और ये आओ जो होता है वो अपनी रिकवरी पोशन का इस्तेमाल करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश करता है और रिकवर करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेज यहाँ पर जो फायर अटैक है उनकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर खुद को सही से रिकवर भी नहीं कर पा रहा। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुगुना होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट मुझे जाकर ये आओ की मदद जो है वो करनी होगी, लेकिन ये बास्टर्ड हैंड जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ रहे, आखिर मैं इनसे खुद को कैसे आज़ाद करूँ ये आओ की मदद करने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो सीधे जो अपना हाथ होता है उसे ही काट देता है और अपने हाथ को काटते हुए बोलता है कि डैमिट अगर मुझे अपने हाथ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा ये आओ को बचाने के लिए तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। और अब इतना बोलकर जो लुगुना होता है वो भागते हुए याओ की तरफ बोलता है कि ये आओ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका ब्लड होता है वो उन टेंटिकलों के ऊपर गिर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये आओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुगुना होता है उसे बोलता है कि बेवकूफ़ मैंने तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ से ब्रेक फ्री होने के लिए बोला था ना कि अपना ही हाथ को काटने के लिए। जल्दी से यहाँ पर जो मैंने पोशन तुम्हें दिया था उसे पियो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक कि मैं इस बॉस को रोके रखने की कोशिश करता हूँ। और ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुगुना होता है वो ये आओ के आगे आकर जो अटैक होता है उन्हें अपने ऊपर लेने लगता है और अपने ऊपर लेते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अकेला कभी भी जो है वो नहीं भागने वाला हूँ, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ जब तक कि तुम मेरे साथ में। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अटैक के कारण लुगुना की केवल 15% ही एचपी रह जाती है। और अब लुगुना की बात को सुनने के बाद में यह जो होता है वो लुगुना से बोलता है कि पहले तो ये जो ड्रामे वाले डायलॉग है ये मारना बंद करो, आखिर तुम्हें यहाँ पर मरने की परमिशन जो है वो किसने दी। अगर तुम मौत से जो है वो नहीं डरते हो तो अब यहाँ पर जो नतीजा है वो कुछ भी क्यों ना निकल जाए, और चाहे मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस है उसका सामना जो है वो क्यों ना करना पड़े, हम लोग चाहे वो साथ में उसे सामना करेंगे तो इसीलिए। और इतना बोल कर यह जो होता है वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम ला क्रेन को समन करो। और यह हो कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम जो वे टेंटिकल होते हैं उन्हें देखते हैं जो कि अचानक से ब्लेड से में बदल जाते हैं और ब्लेड में बदलते के साथ ही सीधे जो प्रीस्ट होता है उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं।
जिसे देखने के बाद में तो खुद प्रीस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैं अपनी जगह से क्यों नहीं हिल पा रहा, आखिर जो गॉड हैंड है वो मेरे ही ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, वो तो मुझे यहाँ पर एब्सॉर्ब भी कर रहा है। और प्रीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होता है उसकी जो एचपी होती है वो केवल 10% जो है वो रह जाती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बुक रखी होती है वो उसके ऊपर एक सिंबल जो होता है वो आ जाता है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि जो डेस्टिनी 1 है वो मिल चुका है। और उस बुक के इतना बोलते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सुप्रीम विल, आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपका सबसे लॉयल सर्वेंट जो है वो रहा हूँ जिसने कि आपके हर एक ऑर्डर को पूरा जो है वो किया है, तो फिर आखिर आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझे इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकते हो। और अभिषेक को देखते के साथ ही यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि मुझे यहाँ पर जो लाख रेन है उससे समन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना सोचकर यह जो होता है वो लुगुना की तरफ पोशन फेंकते हुए बोलता है कि जल्दी से इस रिकवरी पोशन को पियो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर लुगुना भी उसे पकड़ते हुए ओके बोल देता है और वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो बुक होती है वो उनके सामने जो है वो आ जाती है। जिसे देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये ब्लड बुक जो है वो अचानक से हमारे सामने जो है वो क्यों आ गई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर से इतनी ज़्यादा लाइट निकलती है कि वे दोनों उस लाइट में पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद में लुगुना जो होता है वो अपनी आंखों को ओपन करने लगता है। अपनी आंखों को ओपन करते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और अब लोगों ने इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास की जो जगह होती है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है होती है और जो वो बुक होती है वो लुगुना के सामने होती है और लुगुना को देखते हुए बोलती है कि ओ तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि एक मिनट, क्या ये बुक जो है वो बात कर रही है, नहीं तुम बुक जो है वो नहीं हो बल्कि तुम वो सुप्रीम व्हील हो जिसकी कि सभी लोग जो है वो बाहर पूजा कर रहे थे, मुझे बताओ कि ये हाउ कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम व्हील होता है वो लुगुना जो होता है उसे बोलता है कि ये मेरा वर्ल्ड है और यहाँ पर बिना मेरी परमिशन के कोई भी इंटर जो है वो नहीं कर सकता। और अगर बात की जाए मेरे इंट्रोडक्शन की तो मेरा नाम जो है वो शैडो है, तुम मुझे शैडो ऑफ द स्टार जो है वो कह सकते हो। और ब्रह्मांड के दूसरे छोर से इस छोर तक आए हुए मुझे 10 सदियाँ जो है वो बीत चुकी है और मैं यहाँ पर डेस्टिनी 1 तुम्हारा इंतज़ार जो है वो कर रहा था और फाइनली आज तुम मुझे मिल गए। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो शैडो से बोलता है कि आखिर ये डेस्टिनी 1 जो है वो क्या है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बाहर जो वे बिलीवर थे वे भी इसी चीज़ के बारे में बातें जो है वो कर रहे थे, तो फिर आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। जो सुनते के साथ ही जो शैडो ऑफ द स्टार होता है वो लुगुना जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ का मतलब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना जान सकते हो कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है जिसे कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। तुम्हें इस चीज़ के लिए यहाँ पर चूज़ है वो किया गया है कि तुम मेरे अवतार के उत्तराधिकारी जो है वो बन सको। अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट जो है वो कर लेते हो तो तुम्हारे पास में ऐसी सुप्रीम पावर जो है वो आ जाएगी कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारा सामना कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ, तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ जो है वो नहीं बना सकते हो अपने ऐसे शब्दों से। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाते हो, उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करते हो, यहाँ पर तुम पूरी तरीके से ईविल हो, तो मैं ऐसी ईविल पावर को कभी भी लेना नहीं चाहूँगा। जो सुनकर शैडो ऑफ स्टार जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी पावर को रिजेक्ट करने की कॉन्सियसनेस है वो नहीं जानते हो। मेरी पावर ने यहाँ पर जो मेरा सबसे प्यारा सर्वेंट था उसे भी जान से मार दिया गया, तुम्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। जो सुनकर अब जो लुगुना होता है वो जो शैडो ऑफ स्टार होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं मौत से भी ज़्यादा इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं उस प्रीस्ट की तरह यहाँ पर ईविल में ना बदल जाऊँ, तो इसीलिए चाहे तुम मुझे कुछ भी क्यों ना कह लो मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर यह हाउ की आवाज़ आती है जो कि लुगुना से बोलता है कि लुगुना तुम्हें डायरेक्टली उसे इस तरीके से रिजेक्ट है वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले जो ये भूख है इसकी पूरी बातों को सुन लेना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही लुगुना खुश होते हुए बोलता है कि ये हाउ फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जो शैडो ऑफ स्टार होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मैंने यहाँ पर केवल जो डेस्टिनी 1 है उसे ही केवल इस चीज़ के लिए अलाउ किया था कि वो मेरा जो कॉन्सिस्टेंट स्पेस है उसके अंदर आ सकता था, तो फिर तुम इसके अंदर कैसे आए। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस शैडो ऑफ स्टार से बोलता है कि तुम्हें ऐसे छोटे से मैटर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम्हारे पास में एक से ज़्यादा डेस्टिनी 1 पर्सन हो, इसीलिए शायद मैं यहाँ पर आ गया। और इसी अलग मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम किसी पर्सन को कन्विंस जो है वो करना चाहते हो तो तुम्हें उससे थोड़े और अच्छे से बात करना चाहिए। और ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो शैडो ऑफ स्टार होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होते हुए अपनी बात को रिपीट करते हुए बोलता है कि मैंने तो केवल डेस्टिनी 1 को अलाउ किया था, तो फिर आखिर कोई और यहाँ पर कैसे आ सकता है। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू के क्वेश्चनों को रिपीट करना बंद करो और मेरे यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब दो। मैं पहली चीज़ तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम असल में हो कौन, और दूसरा आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन तुमसे ये है कि आखिर तुम्हारा जो तेरा एंशिएंट गॉड है उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही शैडो ऑफ स्टार जो होता है वो बोलता है कि अगर टाइम ऑफ केओस की बात की जाए तो उस टाइम पर पूरा यूनिवर्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस से भरा हुआ था, चारों तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ जो है वो नज़र आती थी। लेकिन उस टाइम पर भी एक जगह ऐसी थी जहाँ पर कि जो रोशनी है वो नहीं पहुँच पाती थी, जिस जगह को शैडो ऑफ स्टार जो है वो कहा जाता था।
अगर देखा जाए तो इस चीज़ के अंदर नेचुरली हर एक चीज़ जो है वो बेहतर होती है और एक दूसरे को कंट्रोल जो है वो करती है। और जब कोई चीज़ अपने आप में ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करती है तो दूसरी चीज़ जो होती है उसे काउंटर करते हुए बैलेंस को बनाए रखती है। तो इसीलिए जिस टाइम पर एंडलेस लाइट जो है वो चारों तरफ फैल रही थी तो उस टाइम पर बैलेंस बनाने के लिए जो शैडो थी वो भी अपोजिट तरफ जो थी वो काफ़ी स्पीड के साथ में फैल रही थी। वैसे तो जो शैडो की पावर थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और पूरी तरीके से इनविजिबल थी, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सियसनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे कर जो लाइट थी उसे फॉलो करती रहती थी। जिसके कारण जो शैडो थी उसकी जो पावर है वो और ज़्यादा डेवलप होने लगी और टाइम के साथ में उसके अंदर कॉन्सियसनेस जो है वो आ गई और इसी तरीके से जो टाइम था वो बीतता चला गया और जिस टाइम पर सभी कॉन्सियसनेस का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया तो मेरा जन्म हुआ। तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि मैं सभी शैडो की कॉन्सियसनेस का एक कॉम्बिनेशन हूँ। जो सुनते के साथ ही लूना हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस यूनिवर्स की दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक हो। ये तो सुनने में कितना औसम लगता है। और लुगुना के इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो शैडो ऑफ स्टार जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम कितने ज़्यादा ग्रेट हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई। और ये आओ कि इस बात को सुनकर जो शैडो ऑफ स्टार होता है वो ये आओ को बताता है कि ये सब कुछ जो है उस मनहूस दिन से शुरू हुआ जिस टाइम पर अचानक से रिफ्ट के अंदर एक डायमेंशन जो है वो अपेयर हो गई, जिसके अंदर से जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो फाइनली इस वर्ल्ड के अंदर आ गया। जिसके बाद में अनगिनत सालों तक मेरी उसके साथ में फाइट जो है वो चलती रही। देखा जाए तो मैं यहाँ पर उसे काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज करने में सक्सेसफुल जो है वो हो गया, लेकिन इसके नतीजे के कारण जो मेरी कॉन्सियसनेस की पावर थी वो भी टूट गई और पूरे यूनिवर्स के अंदर छोटे छोटे पीसों में बिखर गई। जिसके बाद में मैंने अपनी सारी बची हुई जो पावर थी उसे एक साथ में लगाकर अपनी कॉन्सियसनेस की बॉडी जो थी उसे इस वर्ल्ड के अंदर ले आया और इस बुक के साथ में अटैच कर खुद को डीप स्लीप के अंदर डाल दिया और मैं केवल तभी अविकन हो सकता था जिस टाइम पर मैं डेस्टिनी 1 से मिलता। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि ये लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो था क्या ये वही एंशिएंट कोड में से एक था। जो सुनते के साथ ही जो शैडो ऑफ स्टार होता है वो ये आपको बताता है कि देखा जाए तो उस टाइम पर मेरी कॉन्सियसनेस जो है वो टूट गई थी, लेकिन इसके कारण जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजरी का सामना जो है वो करना पड़ा था। इसीलिए अपनी पावर को बचाने के लिए उसने अपने आप को 13 खतरनाक भागों में यहाँ पर बांट लिया और उन 13 खतरनाक लोगों को एंशिएंट गॉड के नाम से जाना जाता है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो ये आओ कि भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो एंशिएंट कोड है असल में वो यहाँ पर 13 भाग में से एक है। अगर जो एंशिएंट कोड है वही इतने ज़्यादा खतरनाक है तो फिर आखिर जो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो कितना ज़्यादा पावरफुल जो है वो रहा होगा। उसकी पावर के बारे में तो जो इंसान है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर जो 300 लेवल का बॉस है वो भी मेरे सामने कुछ जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो शैडो था उसने यहाँ पर इस प्रकार का जो बीइंग था उसे भी इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ऐसा लगता है कि शैडो किंग अकाउंट की जिस पावर का मैंने अभी तक इस्तेमाल जो है वो किया था असल में वो शैडो किंग अकाउंट की बस पावर का एक छोटा सा ही हिस्सा था। और ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये आओ से बोलता है कि तुमने कहा कि तुम बहुत लंबे टाइम से डीप स्लीप के अंदर मौजूद थे, तो फिर आखिर यहाँ पर जो ये कुछ हो रहा है उसका क्या मतलब है? तुम्हारे ऊपर यकीन रखने वाले लोगों का क्या मतलब है? और तुम इतने पावरफुल हो तो फिर आखिर तुम यहाँ पर जो इंसान है उनके ब्लड को क्यों पी रहे थे? जो सुनते के साथ ही जो शैडो ऑफ स्टार होता है वो उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने जो स्टार की शैडो से पावर प्राप्त करने की अपनी एबिलिटी थी उसे खो दिया है। इसीलिए अपनी कॉन्सियसनेस को बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ पर दूसरी पावरों की ज़रूरत है। और अगर इस वर्ल्ड के जो क्रिएचर है उनकी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग और पावरफुल है, इसीलिए यहाँ पर उनकी जो वाइटलिटी और जो मैजिक होता है वो दोनों ही ब्लड के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए इस वर्ल्ड के अंदर जो मेरी कॉन्सियसनेस के फ्रैगमेंट है वो मौजूद है। अगर मैं उन फ्रैगमेंट को वापस से प्राप्त है वो कर लेता हूँ तो उन्हें उसके बाद में वापस से जो स्टार के साथ में अपना कनेक्शन है उसे इस्टेब्लिश है वो कर लूँगा, जिसके बाद में मुझे यहाँ पर दूसरों के ब्लड के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्टार की शैडो की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि तुम उसे इमेजिन भी जो है वो नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर मर्ज जो है वो हो जाते हो तो तुम मेरे साथ में उस पावर को गैदर जो है वो कर पाओगे और इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीइंग बन पाओगे, जिसके लिए बस तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर जो मेरी यहाँ पर कॉन्सियसनेस के फ्रैगमेंट जो है वो मौजूद है उन फ्रैगमेंट को ढूंढना होगा। अगर मैं अपने सारे के सारे जो फ्रैगमेंट है उन्हें कलेक्ट जो है वो कर लेता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर मैं अपनी जो इंटेल पावर है उसे रिकवर कर लूँगा और यहाँ तक कि जो स्टार है वो भी तुम्हारे सब सर्वेंट जो है वो बन जाएगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनकर जो लूना होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारी बातें जो है वो सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मैं कैसे मानूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ जो है वो नहीं बोल रहे? क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा वही अजीब है। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिलीव करने वाले जो लोग हैं उनकी हालत को देखने के बाद में मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस प्रकार का बनना नहीं चाहता। मैं अपने आप से पावरफुल होना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो लुगुना से बोलता है कि लुगुना देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारी बात जो है वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जिस वर्ल्ड के अंदर जो है वो तुम रहते हो इस वर्ल्ड के अंदर पावरफुल बनना बिल्कुल भी आसान है? यहाँ पर जब तक कि तुम अपने गोल को अचीव करने तक पहुँचोगे मुझे लगता है कि यहाँ पर हाई लेवल के जो मोस्टर है वो पहले ही तुम्हें ख़त्म जो है वो कर चुके होगे,
क्योंकि फ्लैग के कारण यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वे और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस टाइम पर यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी है उसकी बात की जाए तो ये पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है जो कि तुम्हारे गोल को तुम्हें आसानी से प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। देखा जाए तो कोई भी पावर जो है वो इविल नहीं होती, बल्कि उस पावर को डिपेंड करने वाले पर्सन के ऊपर होता है कि वो उस पावर का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अपना जो हंटर बैच होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात की जाए तो वो मिस क्रिस्टीना है। उनके लिए ही मैं हंटर बनना था ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। अगर मैं पावरफुल बन पाता हूँ तो मैं उन्हें गार्ड कर पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो यहाँ से बोलता है कि याह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए। मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर जो पावर होती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और मैं जानता हूँ कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। जोश उनका ये हाउस से बोलता है कि तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है और इतना बोलकर वो अपने ही ऊपर गुस्सा करते हुए मन में सोचता है कि लुगुना तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए बल्कि मुझसे नफरत करनी चाहिए। देखा जाए तो ये तुम्हारी डेस्टिनी है और मैं यहाँ पर जो तुम्हारा पाथ है तुम्हें केवल उसी के लिए गाइड जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन मैं सारी सच्चाई को जानता हूँ, उसके बाद भी मैं एक सेल्फिश पर्सन की तरह यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर अपनी जो फैमिली और जो मेरे दोस्त हैं उन्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इस पावर को एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ को आगे टच कर देता है, जिसके कारण जो लुगुना होता है अचानक से उसका कटा हुआ हाथ जो होता है वो एक दूसरे ही हाथ में बदल जाता है, जिस कारण अब जो लुगुना होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही हॉट और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अब लुगुना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पैटर्न जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो प्रीस्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि आखिर यहाँ पर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जो सुप्रीम विल का ऑरा था वो डिसअपेयर होने लगा है। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुप्रीम गॉड है वो मुझे इस तरीके से जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लुगुना और ये हाओ होता है वो दोनों भी वहाँ पर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही वो प्रीस्ट उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। और इतना बोलते के साथ ही वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे अजीब से जो लोग होते हैं वो आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम सभी लोगों को ऑलरेडी एब्सॉर्ब कर लिया था। जो सुनते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी सुप्रीम विल जो है वो नहीं है, ये सब कुछ जो है वो तुमने किया है, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमें वापस लौटाओ। और इतना बोलकर वे सभी लोग उसे खींचने लगते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो अपनी जो शैडो किंग एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि टाइम आ चुका है अब तुम लोगों के अपने बदला लेने का, इसे यहाँ पर छोटे छोटे भागों में काट दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो प्रीस्ट को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए बोलते हैं कि अब तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हें यहाँ पर डर जो है वो क्यों लग रहा है, हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर कंबाइन होकर सुप्रीम फ्लैश जो है वो बनेंगे। जो सुनते के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गॉड में आपके ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव रखने वाला पर्सन था, आखिर आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझे इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ नहीं रहा, बल्कि मैं तो यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा जो है वो कर रहा हूँ। तुम मेरी बॉडी का एक पार्ट जो है वो बनना चाहते थे ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी का ही पार्ट जो है वो बना रहा हूँ। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें मेरा जो ऑफ़र है उसे रिजेक्ट जो है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट जो होता है वो पूरी तरीके से उन लोगों के साथ में एब्जॉर्ब होने लगता है और जो प्रीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर चूज़न वन था कि मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ मेरा था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुगुना होता है वो उसे जान से मार देता है, जिसका उसका जो लेवल होता है वो भी अब लेवल अप कर सी देता है, तो इस लेवल पर पहुँच जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उस टाइम पर मुझे कुछ भी फील नहीं होता था जिस टाइम पर मैं इस पावर का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज फाइनली मैं यहाँ पर शैडो किंग की पावर का विटनेस जो है वो बन पाया हूँ। सच में ये पावर बहुत ज़्यादा शौक कर देने वाली है। और इस तरीके से अब जो लूना है उसका अस्थायी जो सहारा था वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो चुका है। तो हमें इस चीज़ को अब फिगर आउट जो है वो करना होगा कि आखिर जो लूना है वो जल्द से जल्द जो शैडो किंग की पावर है उसका सही से इस्तेमाल करना कैसे सीखता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये आओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ये आओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम पूरी तरीके से सही थे। यहाँ पर ये पावर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है और मैं इस ग्रेट पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लेडी क्रिस्टीना है उन्हें फाइनली प्रोटेक्ट जो है वो कर पाऊँगा। और इतना बोलकर वो ज़मीन पर गिरने लगता है और वो गिरते गिरते ही अचानक से बेहोश है वो हो जाता है। लेकिन तभी ये आओ जो होता है वो सही टाइम पर आकर लुगुना को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या ये ऑलरेडी सो गया। और अब इतना बोलकर यह जो होता है वो लुगुना को लेटा देता है और उसे लेटाते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि इसकी पावर का जो इफेक्ट है वो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया था जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा मुझे यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें उसी पॉइंट पर ले आया जहाँ से कि अब तुम पीछे जो है वो नहीं हट सकते हो। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो ऐसा ना हो जैसा कि पहले था।
और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर लेवल की एल्केमी स्किल बुक जो है वो मिली है जिसका नाम की मेटल एल्केमी है। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही जो मेटल एल्केमी स्किल होती है उसके अंदर हमें बताया जाता है कि प्योरिटी और फार्म मेटल जो है उसे आप कन्वर्ट जो है वो कर सकते हो, यहाँ तक कि जो बेस मेटल होता है उसे प्रीशियस मेटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि गोल्ड में भी। जो सुनते के साथ ही अभी यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेटल है उसे गोल्ड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सच में इस प्रकार की एल्केमी तो यहाँ पर हर पर्सन का ड्रीम है, लेकिन ये दुख की बात है कि इस टाइम पर मेरे लिए जो गोल्ड है वो इतना ज़्यादा मायने जो है वो नहीं रखता जितना कि मैजिक क्रिस्टल जो है वो रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो गोल्ड है वो यहाँ पर जो शैडो किंग वर्ल्ड है उसके अंदर काफ़ी वैल्यूबल करेंसी है, तो इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर गोल्ड की मदद से जो लूना है उसकी यहाँ पर ज़िंदगी को काफ़ी आरामदायक बना सकता हूँ, जिसका उसे खाना और बाकी चीज़ों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। और इससे अलग मैं यहाँ पर अपने ऊपर जितना कर्जा है उस कर्जे को भी आसानी से जो है वो ख़त्म जो है वो कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है कि आपके करंट मिशन की जो प्रोग्रेस है वो 19% पर पहुंच चुकी है। जो देख कर ये वो अपने मन में सोचता है कि क्या मिशन की प्रोग्रेस है वो 19% पर पहुंच गई जल्दी ही, इस तरीके से तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये प्रोग्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही तेज है वो नहीं है क्या? इसका कारण ये तो नहीं कि लोगों को उसकी फेथ मिल चुकी है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है। अगर यहाँ पर चीज़ों को चेंज है वो किया जा सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो बैड एंडिंग है उसे भी एक हैप्पी एंडिंग के अंदर चेंज है वो कर सकता हूँ। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही अचानक से लूना की बॉडी के अंदर से एक शैडो जो होती है वो निकलने लगती है, और वो शैडो जो होता है वो ये हाउ जो होता है उससे बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैडो ऑफ स्टार होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, और बाहर आते हुए बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से मैं एंशिएंट कोड की जो स्मेल है उसे महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा लूना के साथ में भी कनेक्शन है। और इतना बोलते के साथ ही वो पूरी तरीके से बाहर जो है वो आ जाता है, और बाहर आते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो मैं यहाँ पर जो मिस्टीरियस स्टार है उनके बारे में भी जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस तुम ये जान सकते हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन जो है वो नहीं हूँ। इससे अलग मैं यहाँ पर जो लूना है उसकी मदद करूँगा ताकि वो इस वर्ल्ड का किंग जो है वो बन सके, लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ जो है मैं खुद के यहाँ पर पर्पज़ के लिए जो है वो कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शैडो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम वर्ल्ड के चारों तरफ बिखरे हुए जो मेरे फ्रेगमेंट है उन सभी को इकट्ठा कर लेते हो तो ये आसानी से किंग जो है वो बन जाएगा, और तुम्हारी पावर को देखकर मुझे यहाँ पर यकीन है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाली। और शैडो के इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो गुस्से में जो शैडो होता है उसके पास से निकलते हुए उसे बोलता है कि मेरे साथ में इस तरीके से बात मत करो, पहले यहाँ पर मेरे 2 सवालों का जवाब दो जो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। और अब ये हाव के ऐसे रिएक्शन को देखकर शैडो भी थोड़ा हैरान रह जाता है। और जो ये हाव होता है वो शैडो से बोलता है कि मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि आखिर जो तुम्हारा फाइनल गोल है वो क्या है, और मुझे ये बताओ कि क्या तुम किसी तरीके से जो लुगूना है उसे चोट तो नहीं पहुँचाना चाहते ना। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो होता है वो ये आपको बताता है कि दोनों ये जो क्वेश्चन है उनका सवाल जवाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेरा पहले अगर यहाँ पर जो फाइनल गोल है उसकी बात की जाए तो मैं जो 13 के 13 एंशिएंट गोल है उन्हें एब्सॉर्ब करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर सकूँ। और अगर बात की जाए तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन की तो यहाँ पर जो मॉर्टल और मैं हूँ हम दोनों के बीच में यहाँ पर जो कॉन्सियसनेस है उसका यूनियन है, मैं यहाँ पर जो ब्लड थ्रेट है उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखा जाए तो ब्लड थ्रेट की कोई भी कमी नहीं है, स्पेशली यहाँ पर पावरफुल लोगों की बात की जाए तो जो ब्लड होता है वो केवल इंसानों के अंदर ही जो है वो नहीं पाया जाता, वो मोस्ट इल्फ यहाँ तक कि जो जाइंट ड्रैगन होते हैं उन सभी के अंदर पाया जाता है, जो कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ों में से एक है। और मैं जितने स्ट्रॉन्ग ब्लड को एब्सॉर्ब करूँगा मेरी पावर जो है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो होती जाएगी। और जब मेरे पास में इना पावर जो है वो आ जाएगी तो मैं इस वर्ल्ड से फ्री जो है वो हो जाऊँगा, और यहाँ की लिमिट को तोड़ते मैं वापस से जो शैडो ऑफ इन्फिनिटी स्टार है वहाँ पर चला जाऊँगा। और अब इस चीज़ को सुनकर यह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि इसे यहाँ पर अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए केवल इंसानों के ही ब्लड की ज़रूरत जो है वो नहीं है, जिसके कारण मेरे दिल के अंदर यहाँ पर जो गिल्ट है वो थोड़ा सा कम जो है वो हो जाएगा। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर जो एंशिएंट कोड है उन्हें एब्सॉर्ब करना चाहते हो, ऐसा लगता है कि हमारा गोल जो है वो सेम ही है, तो क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर जो तुम्हारी कॉन्सियसनेस के फ्रेगमेंट है वो इस वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो शैडो होता है वो ये आपको बताता है कि हाँ बिल्कुल जो मेरे फ्रेगमेंट है वो मेरी बॉडी के ऑर्गन्स की तरह है, मैं उन्हें बहुत ही आसानी से फील जो है वो कर सकता हूँ, उनकी एग्जिस्टेंस का भी पता जो है वो लगा सकता हूँ। और यहाँ से अगर मेरे सबसे करीबी जो फ्रेगमेंट है उसकी बात की जाए तो वो लिंग्विसिटी के अंदर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उससे बोलता है कि क्या लिंग्विसिटी के अंदर, तो फिर आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर किसका इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से जो लुगूना है उसे उठाना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से निकल सके। जो सुनते के साथ ही अब जो शैडो होता है वो वापस से जो शैडो होती है उसके अंदर जाने लगता है, और उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो लुगूना है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि तुम्हारे उसकी साइड में तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो मौजूद है।
और अब शैडो की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुगुना के पास में आकर बैठ जाता है और लुगुना के पास में बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझसे मिलना इसकी ज़िंदगी की सबसे बदकिस्मती वाली चीज़ थी। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुगुना होता है वो भी होश में आने लगता है और होश में आते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि आखिर मैं कितने लंबे टाइम तक सो रहा था और मुझे ये बताओ कि क्या मैंने यहाँ पर जो टाइम है उसे बर्बाद किया। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो लुगुना को खड़ा करते हुए उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, अब जल्दी से ही खड़े हो जाओ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो ये हाव से पूछता है कि अब हम लोग जो है वो आके क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बताता है कि हम लोग लिंग्विस्टिसिटी के लिए निकल रहे हैं। जो सुनकर लुगुना बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि मैं अकेले ही पूरी सिटी के जो मोस्टर है उन्हें अकेला हरा दूंगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि हम ये लोग जो है वो यहाँ पर मिशन जो है वो करने के लिए आए थे, तो अब हम लोग जो है वो जाकर हंटर ऑर्डर में क्या रिपोर्ट जो है वो देंगे क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तो मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने हमें यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि वे लोग जल्दी ही यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से 3 बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि यहीं पर ही रुक जाओ, क्या ये सब कुछ है वो तुम लोगों ने ही किया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर अब तुम लोग जो है वो कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो बीच वाला बंदा होता है वो अपने नकाब को हटाते हुए बताता है कि हम लोग जो है वो हंटर ग्रुप के हेडक्वार्टर से है और हम लोगों ने यहाँ पर जो इलाइट मिशन है उसे यहाँ पर जारी किया था ताकि जो बुक ऑफ ब्लड है उसे रिकवर किया जा सके। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से एक बार और ये चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये केओस मचा हुआ है, क्या इस केओस के पीछे यहाँ पर तुम लोगों का ही हाथ है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जैसा कि तुम लोग खुद यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं है और मैं भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मेरे टाइम को बर्बाद करना बंद करो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनका जो लेवल होता है वो 98 से 102 के बीच में होता है और उनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो बीच वाला बंदा जो होता है वो भी ये हाव से बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों ने आखिर जो बुक ऑफ ब्लड है उसके साथ में क्या किया है। अगर तुम लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं बताया तो तुम लोग यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब लुगुना जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम लोग जो है वो सेम ही ग्रुप से है। तभी ये हाव जो होता है वो उसे रोकते हुए उससे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर जो डिटेल है उसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसा कि तुम हमारे लेवल को देख ही सकते हो कि हमारा लेवल जो है वो कितना ज़्यादा कम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टरों के साथ में हम लोग जो है वो फाइट कर पाते। हम तो यहाँ पर बस अपना नसीब जो है वो आजमाने के लिए आए थे ताकि हमें शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पर किसी ने ऑलरेडी सारे काम को निपटा दिया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे ये हाव जो होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है। ये हाव से बोलता है कि हमारी बात के ऊपर यकीन करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए अब हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे अपना जो पंच होता है वो खिंचाकर ये हाव के पेट में मारते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन जो है वो कर लूँगा। अगर तुम यहाँ पर मुझे खुद से नहीं बताओगे तो मैं अपने आप ही यहाँ पर चीज़ों का पता जो है वो तुम्हारे मुँह से निकलवा लूँगा। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम लोग जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके पंच के कहाँ ये हाव काफ़ी पीछे हट जाता है, लेकिन तभी लुगुना जो होता है वो सही टाइम पर ये हाव को पकड़ लेता है। जिसके बाद में अब जो लुगुना होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी जो पावर होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड हो, चाहे तुम हंटर हेडक्वार्टर के से ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट जो है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुगुना को शांत करते हुए उसे बोलता है कि लुगुना शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ में इन लोगों को ख़त्म करना तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर तुमने इन्हें मार दिया तो उसके बाद में तुम हंटर ग्रुप के यहाँ पर मेंबर जो है वो नहीं रह पाओगे। और मत भूलो कि तुम अपनी जो गॉडेस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को पावरफुल बना रही हो, और अगर एक बार तुम हंटर ग्रुप से निकल गए तो उसके बाद में तुम उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर यह जो होता है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूँ। और इतना बोलकर यह वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ही यहाँ पर तुम्हें इस अबीस के अंदर जो है वो धकेला है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ की पूरी उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर तुम पूरी तरीके से इस इविलनेस के अंदर ना घुस पाओ। इसीलिए चूँकि मैं यहाँ पर इस बड़े गेम का पार्ट जो है वो बन चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें तो बदल ही सकता हूँ जिससे कि यहाँ पर जो लूना है उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी बेहतर बन सके। और ये आओ के इतना सोचते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो आकर सीधे ये आओ के गाल के ऊपर रैपट लगाते हुए बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर जान से जो है वो नहीं मार सकते। मत बोलोगे अंटर ग्रुप के यहाँ पर जो ऑर्डर होते हैं उन्हें मैं ही असाइन करता हूँ, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देता हूँ तो कोई भी हमसे क्वेश्चन जो है वो नहीं करेगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ये आओ जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने के बाद में ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि हंटर ग्रुप के हेडक्वार्टर के जो लोग हैं वो इस तरह के पर्सन है जो कि यहाँ पर अपने ही लोगों को इस तरीके से मारने के लिए तैयार है। और अभी ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे दोनों बंदे जो होते हैं वो ये आओ को लात घूस से बचाना शुरू कर देते हैं। और लात घूस से बचाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे इस तरीके से बात करने की। चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक ज़िद्दी जो है वो बन पाते हो। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।